वेलकम टू एडवांस फिजिक्स एकेडमी। आज हम लोग डिस्कस करेंगे रीनीट 2026 का रिवेंज सीरीज स्टार्ट हो रही है। रिवेंज सीरीज में क्या है, 21 जून जो नीट का री एग्जाम होगा उसके लिए सिलेक्टेड चैप्टर में से सिलेक्टेड क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन यूट्यूब पे आपको शायद ही मिले, क्योंकि 21 जून का जो क्वेश्चन आएगा डेफिनेटली लेवल वाला क्वेश्चन होगा, टफ वाला क्वेश्चन होगा। ऐसा नहीं कि बहुत ही आसान वाला क्वेश्चन आपको मिलेगा, ये एक्सपेक्ट मत कीजिएगा। तो हर एक जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं, इंपॉर्टेंट चैप्टर होते हैं, मतलब जिस चैप्टर में ज्यादा से ज्यादा नंबर स्कोर हो सके वही वाला चैप्टर मैं यहां करवाऊंगा, और उसमें जितना जितना ज्यादा हो सके टॉप कैटेगरी के जो क्वेश्चन होंगे वही हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक रीनीट 2026 रिवेंज सीरीज में आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूनिट एंड मेजरमेंट के बारे। यूनिट और मेजरमेंट से बहुत बार बहुत क्वेश्चन पूछा जा चुका है, डेफिनेटली आज उसके लिए हम लोग ये चैप्टर चूज किए हैं। चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। ये एक क्वेश्चन है, अ टॉर्क मीटर इज कैलिब्रेटेड रेफरेंस स्टैंडर्ड्स ऑफ मास लेंथ एंड टाइम each with accuracy 5% accuracy. After calibration, the measurement of torque with the torque meter will be net accuracy. कितना net accuracy आएगा इसका आपको कैलकुलेशन करना है। याद रखिएगा ये सारे जो क्वेश्चन होंगे ये सारे स्टैंडर्ड वाले क्वेश्चन होंगे, आपको ये डेफिनेटली करके लेना है। तो पहले वाले क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा आप ट्राई कीजिए सोल्यूशन करने की, क्योंकि यहां पर जितने भी क्वेश्चन बनेगा डेफिनेटली सारे लेवल वाले क्वेश्चन होंगे। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है बाद में आएंगे, तो इसके लिए हमें एक कैलकुलेशन देखना है। टाइम शॉर्ट है इसलिए मैं कैलकुलेशन भी करके लाया हूं, क्योंकि जल्दी जल्दी हमें कल कंप्लीट करना है। देखिए हमें क्या पता है, डायमेंशनल फॉर्मूला जो टॉर्क है वो है ml²t-2, ये तो हमें पता ही है। और ये डायमेंशनल फॉर्मूला जो है आपको हमेशा याद रखना होगा, क्योंकि जल्दी जल्दी करने के लिए आपको कैलकुलेट नहीं करना, जल्दी से निकाल लेना है। आप देखिए मास, मास के ऊपर सिंगल तो कोई पावर है नहीं, इसलिए डेल एम बाई एल एम हो गया। तो डेल टी डेल टाउ बाई टाउ क्या आ गया, डेल एम बाई एम। और ये लेंथ के ऊपर पावर 2 था, इसलिए डेल 2 इंटू डेल एल बाई एल, और टी के पावर भी -2 था। लेकिन यहां पर याद रखने की बात है कोई माइनस यहां नहीं आएगा, तो +2 डेल्टा टी बाई टी। अब सारे 5% बता दिए थे, तो डेल एम के लिए 5%, डेल एल बाई एल 5 इंटू 2 10%, और डेल टी बाई टी वो भी 10%, मतलब टोटल आ गया 25%। तो इसका जो राइट आंसर होगा, देखिए ऑप्शन में कहा 25% है, डेफिनेटली ऑप्शन बी में 25% है। तो इसको आपको ऐसे सॉल्यूशन करना होगा, ठीक है, इसको आपको ऐसे सॉल्यूशन करना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर डेफिनेटली देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या है, द डायमेंशन ऑफ बी स्क्वायर बाई 2μ0। ऐसा क्वेश्चन आने की संभावना बहुत बढ़ गई है अभी, जहां पर बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, और डेफिनेटली μ0 क्या है, परमिबिलिटी इन वैक्यूम। अब इसका डायमेंशन क्या होगा, चलिए जल्दी जल्दी कैलकुलेट करने की कोशिश कीजिए। ऑप्शन ए बी सी डी चारों ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा ऑप्शन आपको राइट लगता है उसको जल्दी जल्दी निकाल लीजिए, और उसके बाद हम इसका कैलकुलेशन भी करेंगे। चलिए जल्दी से इसको निकाल लीजिए, कौन सा राइट आंसर हो सकता है, डेफिनेटली आपको लगता है कि वो राइट आंसर होगा, तो उसको कैलकुलेट करने की जरूरत है आपको। चलिए तो इसका कैलकुलेशन मैंने कर रखा है, क्योंकि जल्दी जल्दी हमें खत्म करना है। देखिए डायमेंशन ऑफ एनर्जी डेंसिटी, ये जो टर्म दिया है बी स्क्वायर बाई 2μ0, ये मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी रिप्रेजेंट करता है। क्या रिप्रेजेंट करता है, मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी, मतलब मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम। तो एनर्जी डेंसिटी का मतलब एनर्जी बाई वॉल्यूम। तो एनर्जी डेंसिटी कैसे कैलकुलेट करें, एनर्जी का डायमेंशन लगाओ और डेंसिटी वॉल्यूम का एल क्यूब होता है, तो आ गया एम एल -1 टी -2 आ गया। तो एम एल -1 टी -2 कहां पर है हमें देखना है, डेफिनेटली ये जो क्वेश्चन है इसका जो राइट आंसर होगा ये वाला ऑप्शन ए में आप देख पा रहे हैं, क्योंकि इसका जो राइट आंसर है आपको यहां मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बारी, एसआई यूनिट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इज पास्कल सेकेंड। किसी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट बताया गया है पास्कल सेकेंड, डायमेंशनल फॉर्मूला निकालने को बोला है। देखिए पास्कल किसका यूनिट है और सेकेंड किसका यूनिट है, अगर हमें ये दो पता हो तो ये आसानी से आपको निकल जाएगा। तो देखिए ऐसा क्वेश्चन बन सकता है डेफिनेटली, तो इसके लिए कैलकुलेशन हम करेंगे, आप खुद ब खुद करते जाइए। ऑप्शन अगर मैच कर गए तो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा कितना करेक्ट हो रहा है आपका। देखिए पास्कल इंटू सेकेंड दिया गया है, पास्कल यूनिट है प्रेशर का, तो प्रेशर मतलब क्या, फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स का डायमेंशन क्या है, फोर्स मतलब मास इंटू एक्सेलरेशन, तो एम एल टी -2। एरिया मतलब क्या, एल स्क्वायर।
तो इसका जो डायमेंशन बना एम एल माइनस वन टी माइनस टू, किसका बना? प्रेशर का, मतलब पास्कल का, और टाइम का डायमेंशन टी होता है। तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, क्या बन जाएगा? एम एल माइनस वन टी माइनस वन बन गया ना। तो ये वाला ऑप्शन कहां पर है, हमें ढूंढना है, तो डेफिनेटली हम देखेंगे। और इसका याद रखना है, ये जो डायमेंशन है ये कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का भी डायमेंशन है। अगर ये ऑप्शन ना आए, देखिए आपका यहां पर ऑप्शन मिल गया, ऑप्शन ए पे एम एल माइनस वन टी माइनस वन, लेकिन यहां पर अगर ना हो के, शायद आपको यहां ऑप्शन ना ये ना हो के ऐसा होगा कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी करके ऑप्शन होता, तो आपको ये चूज करना चाहिए होगा। ठीक है, अभी क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि ये डायमेंशन ना देके इसके साथ किसका डायमेंशन मैच कर रहा है तो फाइंड करो, तो ये वाला क्वेश्चन डेफिनेटली आपको कर लेना है। नेक्स्ट, एक वैंडरवाल क्वेश्चन, वैंडरवाल इक्वेशन के ऊपर जो क्वेश्चन बनता है P प्लस ए बाई वी स्क्वायर इंटू वी माइनस बी इक्वल टू आर टी, ये वाले क्वेश्चन से बहुत बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन। द रेशियो ऑफ द कांस्टेंट ए बाई बी, इसको हमें निकालना है। कभी कभी बी स्क्वायर बाई ए, सभी कुछ देते हैं। ठीक है, यही क्वेश्चन जो बार बार आएगा, ऐसे ही नहीं, हमें ये भी दे सकता है कि बी स्क्वायर बाई ए क्या होता है दिखाओ, या फिर ए क्यूब बाई बी स्क्वायर क्या होता है दिखाओ, कुछ भी पूछा जा सकता है। तो इसलिए हमें ए और बी का डायमेंशन हमें पता होना चाहिए, बाकी का सारा निकल जाएगा। तो हमें दो टर्म पता है, पी प्लस ए बाई वी स्क्वायर और वी माइनस बी। इससे हमें क्या निकालना है? देखिए बी इक्वल टू वी, क्योंकि वी माइनस बी तो बी इक्वल टू वी हुआ, वी मतलब वॉल्यूम, तो डायमेंशन ऑफ बी हो गया एल क्यूब। वॉल्यूम का डायमेंशन क्या होता है? एल क्यूब। अब ए बाई वी स्क्वायर निकालना है, तो हमें क्या पता है? P इक्वल टू, हमें क्या पता है? ए का कैसे निकाले? देखिए P प्लस ए बाई वी स्क्वायर इक्वल टू हमें पता है, तो ए निकालेंगे तो P इंटू वी स्क्वायर आएगा ना। P का डायमेंशन क्या होता है? एम एल माइनस वन टी माइनस टू, और V का एल क्यूब, उसका स्क्वायर मतलब 6, तो डायमेंशन निकल के आया कितना? एम एल फाइव टी माइनस टू। ए और बी हमें मिल गया। अब क्या करना है? रेशियो करना है, बिठा दो। ए यहां से आपको मिल गया, डेफिनेटली बी वहां से मिल गया, ए मिल गया यहां से, बी आपको यहां से मिल गया, रेशियो कर दो, तो जो कैंसिल आउट होके आएगा एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। ये किसका डायमेंशन होता है? ये एनर्जी का भी हो सकता है, ये वर्क का भी, दोनों का ही हो सकता है। लेकिन यहां पर हमने ऑप्शन गलत है, मतलब गलत है मतलब क्या है? ऑप्शन अलग तरह का है, कुछ एनर्जी या फिर कुछ भी नहीं दिया, पी भी वी बाई पी ऐसा कुछ दिया गया है। तो देखिए अगर मैं ऑप्शन को एक एक करके देखूं, अगर पी और वी का प्रोडक्ट निकाले तो प्रेशर का डायमेंशन बिठाओ, वी का डायमेंशन बिठाओ, तो मल्टीप्लाई करने से क्या आता है? एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, जो कि हमारा जो डिजायर रिजल्ट था उसके साथ मैच कर गया। तो ए बाई बी कितना आया? पी भी, और पी भी कहां है? ऑप्शन ए पे है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर इसके लिए। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन बनेगा, घुमा फिरा के देगा ज्यादा से ज्यादा, ये ऐसे क्वेश्चन आपको नीट में मिलने की संभावना ज्यादा बन रही है। तो डेफिनेटली ये सारे चीज आपको जरूर करने होंगे। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए, आइडेंटिफाई द पेयर हुज डायमेंशन आर इक्वल। जो इक्वल डायमेंशन वाला पेयर है उसको आपको निकालना है। टॉर्क, वर्क, फोर्स, स्ट्रेस, स्ट्रेस एनर्जी और फोर्स वर्क, सभी का डायमेंशन पता होगा तभी तो आप निकाल पाएंगे ना। तो चलिए इसके लिए आपको क्या लगता है, कौन सा ऑप्शन? जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, मैं उसके लिए आंसर कर देता हूं। कैसे करूंगा? पहले तो वर्क, वर्क मतलब फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो उसका डायमेंशन आ गया एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। टॉर्क, टॉर्क मतलब फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, उसका डायमेंशन आ गया एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। स्ट्रेस, स्ट्रेस का डायमेंशन फोर्स बाई एरिया, तो उसका डायमेंशन आ गया एम एल माइनस वन टी माइनस टू। एनर्जी मतलब कैपेसिटी टू डू वर्क, तो एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। तो किस किस का डायमेंशन मैच कर रहा है? देखिए टॉर्क और वर्क का, तो यहां से हमें मिल गया टॉर्क और वर्क का डायमेंशन मैच कर रहा है। तो टॉर्क और वर्क कहां पर है देखना है हमको। देखिए ऑप्शन ए पे आपको मिल गया, टॉर्क एंड वर्क का डायमेंशन सेम है। तो इस तरह के क्वेश्चन के बनने की संभावना बहुत ही हाई है, तो डेफिनेटली इसको करके जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो देखिएगा, क्वेश्चन नंबर में डायमेंशन ऑफ वन बाई म्यू जीरो एप्सिलॉन जीरो, जहां पर नॉर्मली जो सिंबल है वो रिप्रेजेंट करता है। अब वन बाई म्यू जीरो बाई एप्सिलॉन जीरो क्या है अगर आपको नहीं पता, तो आप कभी भी इसका डायमेंशन कभी भी निकाल नहीं पाएंगे। तो कैसे निकालना होगा डायमेंशन? देखिए हमें, जब हम लोगों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पढ़ रहे थे, एक इक्वेशन हमारे दिमाग में आता कि सी जो होता है वो स्क्वायर रूट ऑफ वन बाई स्क्वायर रूट ऑफ म्यू जीरो एप्सिलॉन जीरो के साथ इक्वल होता है। अब सी क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस। इसको स्क्वायर कर दिया तो क्या मिलेगा? सी स्क्वायर इक्वल टू वन अपॉन म्यू जीरो बाई एप्सिलॉन जीरो। अब हमें यही तो निकालना था, यही का डायमेंशन चाहिए था। तो इसको अगर हमने सी स्क्वायर का डायमेंशन निकाल लिया तो वो हो गया, सी मतलब स्पीड तो ऑफ लाइट, तो इसका डायमेंशन होगा एल माइनस एल टी माइनस वन, लेंथ बाई टाइम हुआ ना, तो स्क्वायर कर दो तो क्या आएगा? एल स्क्वायर टी माइनस टू।
तो ये वाला फाइनल आंसर होगा। कहां पर मिलेगा आपको? डेफिनेटली एल स्क्वायर टी माइनस टू, ऑप्शन सी पे आपको मिल गया एल स्क्वायर टी माइनस टू। तो ये वाले क्वेश्चन के लिए आपका जो राइट आंसर हुआ ऑप्शन सी। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखिए अब बॉडी ऑफ मास जो है 3.513 केजी है, एक्स एक्सिस पे मूव कर रहा है और इसका जो स्पीड है डेफिनेटली आपको बताया गया है 5 मीटर पर सेकेंड, और मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम के बारे में पूछा है। देखिए बहुत ही आसान वाला क्वेश्चन है। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है? P इक्वल टू एम भी, तो मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट निकालो तो हो जाएगा। लेकिन लेकिन यहां पर एक कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तो क्या गड़बड़ है दया? तो डेफिनेटली इसको हमें सिग्निफिकेंट फिगर नहीं, हमें करना है राउंड ऑफ में। जैसे कि मास और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करो, उसके बाद राउंड ऑफ कर दो तो ही आंसर आएगा। देखिए हमने जो मास दिया है वो 4 सिग्निफिकेंट फिगर में दिया है, वेलोसिटी जो दिया है 3 सिग्निफिकेंट फिगर में दिया है। तो मास इंटू वेलोसिटी किया तो हमें मिल गया ये वाला रिजल्ट 17.565 केजी मीटर पर सेकेंड। आप देखो मल्टीप्लीकेशन का रूल्स ये बताता है कि जितने कम समय में जितना कम होगा, ये देखिए यहां पर कितने, ये 4 सिग्निफिकेंट है और ये 3 सिग्निफिकेंट है। जो जितना कम सिग्निफिकेंट फिगर प्रोडक्ट में रहेगा मतलब उसको हमें उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर में रिप्रेजेंट करना है। ये मिनिमम 3 होगा क्योंकि ये 4 मैक्सिमम नहीं ले सकते, मिनिमम 3 यहां पर मिला है तो आंसर भी 3 ही में आना है, 4 में नहीं ला सकते या फिर 5 में नहीं ला सकते। इसलिए अगर हमको इसको राउंड ऑफ किया तो क्या मिलेगा? 17.566 मतलब 5 से ज्यादा हुआ तो 17.6 आ गया। इसलिए इसका आंसर जो होगा ऑप्शन ए होगा, 17.6 ये आंसर आ गया। क्योंकि राउंड ऑफ करने के समय हमें याद रखना है मल्टीप्लीकेशन के समय जो दो चीज का मल्टीप्लीकेशन कर रहे हो उसमें से किसका, जिसका भी लो सिग्निफिकेंट फिगर है उसको हमें पकड़ना है। ये दोनों दिए थे, एक 4 सिग्निफिकेंट फिगर, एक 3 सिग्निफिकेंट फिगर, इसलिए हमें मिनिमम 3 में करना है। मान लीजिए अगर एक 5 होता और एक 2 होता तो हमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर में करना होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन देख लीजिए आप। ये ऑप्शन कैसे दिए हैं, स्क्रू गेज के ऊपर डिपेंड करके क्वेश्चन है। स्क्रू गेज से ये वाला क्वेश्चन, ऐसा वाला क्वेश्चन बहुत बार बने हैं और बनने की संभावना भी ज्यादा है। स्क्रू गेज गिव्स अ फॉलोइंग रीडिंग व्हेन यूज्ड टू मेजर अ डायमीटर ऑफ अ वायर। मेन स्केल रीडिंग एमएसआर दिया है 0 मिलीमीटर, सीएसआर सर्कुलर स्केल रीडिंग दिया है 52 डिवीजन एंड 1 मिलीमीटर ऑफ मेन स्केल करस्पॉन्डिंग टू 100 डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल। तो डायमीटर ऑफ द वायर कितना है ये आपको निकालना है। आपको इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बहुत ही एक आसान वाला फॉर्मूला आता है। वो फॉर्मूला अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं तो मैं बता देता हूं कैसे सॉल्व करना है। देखिए पहले तो लिस्ट काउंट निकालो। ये लिस्ट काउंट निकालने के लिए ये वाला लाइन देखो, 1 मिलीमीटर इन 100 डिवीजन, ये वाले को पकड़ो तो 1/100 कर दो तो आ जाएगा आपका लिस्ट काउंट किसमें, मिलीमीटर में। अब टोटल रीडिंग निकालने का जो फॉर्मूला है एमएसआर मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग इनटू लिस्ट काउंट। तो एमएसआर कितना है 0, सर्कुलर स्केल रीडिंग कितना है 52 52, और अभी अभी लिस्ट काउंट तुमने निकाला हुआ है डेफिनेटली, इसको मल्टीप्लाई करो 0.52 मिलीमीटर में आ जाएगा। डेफिनेटली इसको सेंटीमीटर में आंसर दिया है तो 10 से डिवाइड कर दो 0.052 सेंटीमीटर में आ जाएगा। तो ऑप्शन कहां पर राइट आंसर हुआ? तो डेफिनेटली ऑप्शन ए वाला राइट आंसर। फिर बता देता हूं, पहले लिस्ट काउंट ये दिया है मेन स्केल रीडिंग, इसको बोलते हैं एमएसआर, सर्कुलर स्केल रीडिंग इसको बोलते हैं सीएसआर, और लिस्ट काउंट यहां से कैलकुलेट कर लो 1/100 कर दो, लिस्ट काउंट मिल जाएगा जैसे मैंने यहां करके रखा है। तो ये वाला फॉर्मूला टोटल रीडिंग का याद रखो, एमएसआर प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग इनटू लिस्ट काउंट। एमएसआर तो 0 दिया है, सर्कुलर स्केल रीडिंग कितना दिया है डेफिनेटली 52, और लिस्ट काउंट हमने निकाला है 0.01 मिलीमीटर में आंसर आएगा। ऑप्शन देखना, अगर मिलीमीटर में आंसर मैच कर गया बहुत बढ़िया, अगर सेंटीमीटर में हुआ तो कन्वर्ट कर दो सेंटीमीटर, मिलीमीटर से सेंटीमीटर करने के लिए 10 से डिवाइड करना होता है, मैंने कर दिया आपको मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे देखते हैं, एन एक्सप्रेशन दिया है, ये वाला एक्सप्रेशन आपको दे दिया है किसका, वर्क डन का। एक्स जहां पर डिस्प्लेसमेंट है, के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, टी मिनिमम टेम्परेचर, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ बीटा, बीटा का डायमेंशन निकालना होता है। ऐसे वाले क्वेश्चन में ज्यादातर स्टूडेंट फंसते हैं, ऐसे वाले क्वेश्चन में ज्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं, फंसते हैं। तो हमें कैसे निकालना होता है देखिए, स्टेप बाय स्टेप समझ लीजिए। ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है तो आपको मिलने की संभावना सबसे ज्यादा होगी। देखिए पहले एक्सपोनेंशियल पावर ऑफ द कॉम्प्लीटेड जो डायमेंशन है इसका हमें क्या है, ये इसका डायमेंशन लेस है, x² बाई अल्फा के टी। देखिए इक्वेशन में दिया था ये वाला डायमेंशन की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, ये वाला एक्सपोनेंशियल का कोई डायमेंशन नहीं होता, पहले कर दिया।
प्रोडक्ट ऑफ केटी क्या आएगा, एनर्जी आएगा। तो डेफिनेटली क्या होगा, एनर्जी का डायमेंशन क्या होगा, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। तो अब क्या करेंगे, अल्फा की अगर बात करें, रुक जाइए लाइन मिटा दूं, अल्फा की अगर बात करें तो क्या होगा, डेफिनेटली एक्स स्क्वायर बाई के टी। अल्फा को कैसे दिखें, देखिए ये वाला हमें निकालना होता है, ठीक है, यहां से हमें दो चीज मिले, तो अल्फा निकालना होता है, तो एक्स स्क्वायर बाई के टी आ गया, तो उससे हमें ये डायमेंशन एनालिसिस मिल गया। अब W इक्वल टू क्या है, अल्फा बीटा स्क्वायर, तो बीटा स्क्वायर समान W बाई अल्फा। W क्या होता है, वर्क डन। अल्फा को हमने निकाला हुआ है, डायमेंशन को डिवीजन कर दो तो आ गया MLT माइनस टू। तो स्क्वायर रूट करने से क्या आएगा, MLT माइनस टू। कहां पर है, देखो ये MLT माइनस टू, ऑप्शन बी में आपका आंसर मिल गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्पीड अगर v है, एरिया अगर a है, फोर्स अगर F है, देन चूज एज अ फंडामेंटल यूनिट, इसको हम बोले तो डायमेंशन ऑफ यंग मॉड्यूलस को आप इसके द्वारा कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। स्पीड, एरिया और फोर्स आपको दिया गया है और निकालने को बोला है यंग मॉड्यूलस का डायमेंशन विद रिस्पेक्ट टू यूजिंग दिस ओनली। तो यंग मॉड्यूलस क्या है आपको पता होना चाहिए कि यंग मॉड्यूलस मतलब स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। अब क्या है, स्ट्रेस का डायमेंशन मतलब फोर्स बाय एरिया। तो फोर्स बाय एरिया किया तो हमें क्या मिला, अगर वो बिठा दिया F और एरिया के लिए नीचे ए था, ऊपरे ऊपर में ए गया तो a माइनस वन, और यहां वेलोसिटी नहीं है तो v जीरो। तो इसके लिए ये वाला जो है इसको हम यूटिलाइज करके ये वाला डायमेंशन हमें पता चल गया। फिर से बता देता हूं, यंग मॉड्यूलस मतलब फोर्स पर यूनिट एरिया। आप फोर्स के लिए F था तो F1, एरिया ऊपर में चला गया तो a माइनस वन, भी कुछ नहीं था तो जीरो, क्योंकि हमें पता है a टू दिया हुआ जीरो मतलब वन, तो इसलिए हमें ये इस तरह से लिखना है क्योंकि हमें ऑप्शन मैच करना है। ऑप्शन कहां पर है देखते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 का जो आंसर है देखिए आप, यहां पर ये ऑप्शन आपको मैच कर गया। तो इस तरह के क्वेश्चन बनेंगे जहां से आपको ये ढूंढना है कि कैसे दिया है या फिर क्या हो सकता है, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 25 वाला क्वेश्चन। सिग्निफिकेंट नंबर कैलकुलेट करने को बोला है, ये तीन नंबर दे दिए। देखो पहले वाले सिग्निफिकेंट नंबर देखो, फर्स्ट से लास्ट तक गिनो, 1 2 3 4 5, तो इसके लिए 5 आया। ये तो पहले चारों जीरो है तो एक ही सिग्निफिकेंट नंबर 3 है, और इसका ये दो सिग्निफिकेंट नंबर आएगा। 5 1 2 कहां पर है, यहां पर, क्योंकि ये वाला 10 टू द फॉर्मेट तो काउंट नहीं होगा। अगर आपको पता नहीं सिग्निफिकेंट फिगर कैसे निकालते तो इस चैनल पे जाइए, वीडियो मिल जाएगा, बहुत ही आसान ट्रिक है, कोई रूल्स रेगुलेशन याद करने की जरूरत नहीं, सिर्फ वो वीडियो देखो और तुरंत याद हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ एक ही ट्रिक से, कोई रूल्स याद रखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। फोर्स का एक एक्सप्रेशन दे दिया है, ये वाला फोर्स का, F इक्वल टू a cos bx प्लस c sin dt। x डिस्प्लेसमेंट बताया गया है, t टाइम बताया गया है। तो डायमेंशन ऑफ a b और d का डायमेंशन पता करना है। तो ये कैसे निकाले भाई, देखो पहले तो bx का डायमेंशन निकालो, b का ये bx का क्या होगा, b देखो डायमेंशन का जो ट्राइगोनोमेट्रिक टर्म्स है वो डायमेंशनल लेस होता है, और उसके बाद dt का निकालो, तो a का मिल गया इतना और a b d का मल्टीप्लाई कर दो तो हमें क्या मिला, mt माइनस 27 क्वेश्चन बी आंसर होगा, ये वाला एम एल स्क्वायर टी माइनस 3 होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट, which of the following is not a dimensional quantity। डायमेंशनलेस क्वांटिटी इसमें कौन सा नहीं है, नॉट अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से देखना होता है क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट ये हड़बड़ी में गलती कर देते हैं। देखो रिलेटिव परमेबिलिटी, पावर फैक्टर, क्वालिटी फैक्टर और परमिटिविटी इन फ्री स्पेस, इसमें से एक ही है जो जिसका डायमेंशन हम निकाल पाते हैं। नॉट अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी मतलब डायमेंशन है उसका, बाकी का तो नहीं है, तो इसलिए ये ऑप्शन सी आपका राइट आंसर बन गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ E and H represent the intensity of electric field and magnetic field, then E by H क्या रिप्रेजेंट करेगा। E अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी और H अगर मैग्नेटिक फील्ड का इंटेंसिटी हुआ तो E by H क्या रिप्रेजेंट करेगा। इसका तो आंसर बहुत ही आसान है, क्योंकि प्रैक्टिस करोगे तो ये आसानी से तुम्हें समझ में आएगा, कौन सा ओम होगा, जूल होगा, मो होगा या फिर न्यूटन होगा। देखते हैं, चलिए पहले तो E क्या यूनिट क्या है इसका, वोल्ट पर मीटर।
मैग्नेटिक फील्ड के लिए यूनिट क्या है, एम्पियर पर मीटर, तो बिठा दो E बाई एच क्या होगा, वोल्ट पर मीटर, एम्पियर पर मीटर, तो मीटर मीटर कट गया, वोल्ट पर एम्पियर आ गया। वोल्ट पर एम्पियर मतलब क्या, वोल्ट बाई करंट, करंट मतलब क्या, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, ओम। देखो मैं फिर से बता देता हूं, ई का यूनिट है वोल्ट पर मीटर, एच का यूनिट है एम्पियर पर मीटर, तो यहां पर मीटर मीटर कट गया तो क्या आएगा, वोल्ट पर एम्पियर। वोल्ट पर एम्पियर मतलब क्या, आई, तो V बाई आई मतलब ओहम्स लॉ से R रेजिस्टेंस आता है, रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, ओहम, ठीक है, ओहम। तो इसलिए हमें यहां से क्या मिला, ओहम। तो कहां पर है ओहम, ऑप्शन ए पे है ओहम, तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, ऐसा क्वेश्चन डायरेक्ट बहुत बार पूछा जा चुका है, इसका आपको आंसर देना है। अब देख लीजिए ऑप्शन ए बी सी डी, कौन सा ऑप्शन राइट होगा ये आप देख लीजिए। ऐसे अगर प्रैक्टिस करना है रीनीट के लिए तो आपको ये एमसीक्यू वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। मैं पहले जो जो टॉपिक में ज्यादा मार्क्स आएंगे, जैसे कि मॉडर्न फीस हो गया या फिर जो भी ज्यादा मार्क्स वाले टॉपिक हैं उसको पहले लाऊंगा और बाकी का बाद में होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो वो सारे वीडियो आपको पहले मिलेंगे और डेफिनेटली उसको प्रैक्टिस करने से आपको आसानी से 150 प्लस मार्क्स आ जाएगा आउट ऑफ 180, ठीक है, नीट में। तो चलिए इसको प्रैक्टिस करते रहिए और डेफिनेटली ये फॉलो कर लीजिए। और डेफिनेटली आपने अगर अभी तक ये सब्सक्राइब नहीं किया तो डेफिनेटली लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए रीनीट बैच के लिए, स्ट्रेटेजी बैच के लिए, एडवांस फिजिक्स एकेडमी यूट्यूब चैनल और ऑफिशियल। डेफिनेटली अगर टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना चाहते हैं तो एडवांस फिजिक्स एकेडमी सर्च करके वहां से फ्री पीडीएफ आपको मिल जाएगा। तो मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और दोस्तों के साथ शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।